हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑल टॉपर क्लासेस। दोस्तों, अब रिजल्ट की घड़ियाँ है वो अब समाप्त होने ही वाली है और अब आपका रिजल्ट जल्दी आज हो सकता है तो आज शाम के 7 बजे आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि मैं बात करूं आपके रिजल्ट की तो वो रिजल्ट की घोषणा होने के बाद ही थोड़ा साइड के ऊपर लोड आएगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और रिजल्ट अपना देखना है। यदि मैं अब बात करूं किसकी, रिजल्ट की। अब मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट में आज सपोज 8 तारीख है आपका, 8 तारीख है आपका रिजल्ट में। तो 8 तारीख को 8/12/2022 मान लो, तो इस डेट में यदि रिजल्ट घोषित होता है या फिर 2 दिन बाद यानी कि संडे के दिन, तो सैटरडे संडे आप ऐसा मान लो कि एक तरीके से वीकली ऑफ है। यदि आपको सैटरडे को रिजल्ट नहीं आया तो इतनी मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो मंडे को निश्चित तौर पर ही आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आदि अब मैं बात करता हूँ, ठीक है भाई, रिजल्ट का जब वो जो होना है वो तो रिजल्ट का होना ही है। तो जहाँ तक रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो रिजल्ट तो आपका मंडे को शाम तक आ ही जाएगा, या फिर ट्यूसडे को, लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। यदि उसके बाद मैं पीईटी की बात करूं तो पीईटी का साफ क्लियर नोटिस आ चुका है। वो नोटिस मैं आपको दिखा दूंगा कि नोटिस में क्या दिया है। जो नोटिस आया उसमें क्लियर ये लिखा हुआ है कि आपका जो पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा, वो आपका जनवरी का, जो आपका जनवरी है उसके फर्स्ट वीक से, कौन सी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। और लिखा हुआ है, ध्यान देना, और लिखा हुआ है, और आपका सेकंड वीक तक वो चलेगा। अब सेकंड वीक तक जब आपका पीईटी इसमें स्टार्ट हो रहा है तो पीईटी के लिए उन्होंने बोला है कि 1250 स्टूडेंट को पर डे बुलाया जाएगा। यदि आप 16 जोन के स्टूडेंट्स को यदि आप देखेंगे, 16 जोन है और 1250 स्टूडेंट को यदि डेली बुलाया जाएगा तो एक दिन में आपके ऑलमोस्ट 19 लगभग 20,000 के आसपास स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा एक दिन में। तो 20,000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, यानी कि आपका 15 दिन के अंदर आपका पीईटी क्लियर कर लिया जाएगा। पीईटी 15 दिन के अंदर क्लियर कर, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 25 जनवरी तक, ओनली 25 जनवरी तक आपका जो है पीईटी क्लियर कर लिया जाएगा। यदि इस तरीके से वो चलते हैं तो यदि अब उसके बाद करें हम लोग फाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट की यदि मैं बात करूं तो पीईटी में आपको जैसे सपोज करो 3 लाख स्टूडेंट, 3,10,000 के आसपास स्टूडेंट को वो लोग लेंगे। 3,10,000 स्टूडेंट का रिजल्ट जोन वाइज जारी होगा। अब जरूरी तो नहीं है कि हर एक जोन का एट अ टाइम पे आए, लेकिन 5 से 6 दिन या 8 दिन, यानी कि आप 15 जनवरी तक आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट यदि इसके बाद बात करूं तो जो फिजिकल की मैंने बात कर ली, पीईटी कब से स्टार्ट होगा, अब मैं फिजिकल कंडीशंस की बात करता हूँ। देखो दोस्तों, फिजिकल कंडीशन में यदि आप देखेंगे तो जो फिजिकल कंडीशन है, तो उस फिजिकल कंडीशन में यदि मैं देखूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपको जो बॉयज़ के लिए है, जो बॉयज़ के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर की रनिंग करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर की, अभी जो मैंने फर्स्ट डे जब मैंने एमपी पुलिस का भी जो दिया था फिजिकल, तो मैं जब उसके फिजिकल के 1 महीने के बाद मैं देने गया तो जब मैंने 1 किलोमीटर की रनिंग की लगातार कंटिन्यू 1-1.5 महीने छोड़ने के बाद में, तो मैंने पहले दिन 4 मिनट 10 सेकंड में अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली थी। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि यदि आपने कभी भी फिजिकल की तैयारी नहीं की है और आप ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट होगा नहीं होगा, यदि आप इस उस सिचुएशन में बैठे हुए हैं, तो आपको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जितने जल्दी हो सके पीईटी के लिए तैयारी कर दें। मेरा कहने का मतलब है आप सबसे पहले स्टेमिना बढ़ाएं अपना। स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 400 मीटर के डेली 5 से 6 राउंड आपको लगाना है। 5 से 6 राउंड आपको लगाना है। टाइमिंग इसमें कैलकुलेशन नहीं करना, आपको स्टेमिना बढ़ाना है 10 दिन। 10 दिन के बाद आपको आपका टाइमिंग लगाना है, आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल में आ गए। डेली कोशिश करो, जो आप 5 राउंड लगाते हो इस टाइम को अकेले इंक्लूड करो, गिनो कि 5 राउंड में आज कितने समय, डेली 4 सेकंड 5 सेकंड कम करने की कोशिश करो, तो फाइनली आपका बहुत अच्छे लेवल में आप पहुंच जाओगे। अब मैं फाइनल कट ऑफ की बात करता हूँ, तो उसके बाद यदि मैं फाइनल कट ऑफ के लिए जाएँ तो फाइनल कट ऑफ आपका जो है वो ऑलमोस्ट इस बार देखो, मैं इस बार यही कहना चाहता हूँ कि जो आपका फाइनल कट ऑफ रहेगा उसमें ओनली 4,
आप बिलीव मत कर लो, चाहे करो, ओनली फॉर 3 या 2 मार्क्स का ही डिफरेंस आएगा फाइनल नंबरों में, या 4। बिकॉज इसका रीज़न ये है, एनटीपीसी वाले 35,000 बार वो लोग नहीं आएंगे पीईटी देने, या आएंगे पीईटी देने तो वो लोग रिजल्ट में नहीं जाएंगे, पीईटी आएंगे देने तो वो पीईटी से बाहर हो जाएंगे, पहली बात। सेकेंडरी में बात करूँ, एसएससी जीडी में जो 25,000 भर्तियाँ हुई थी उसकी वजह से बहुत सारे लोग स्टूडेंट को ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, उस बात का मैं प्रूफ दे दूंगा कि ज्वाइनिंग लेटर आए या नहीं आए। तो एसएससी जीडी वाले बाहर हो गए। स्टेट लेवल पर जो भर्तियाँ आई थी उसकी वजह से भी कुछ लोग बाहर हो गए। तो आपका जो फाइनली कट ऑफ रहेगा वो 3 से 4 नंबर का ही इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं, यदि देखिए 50+ ही आपका कट ऑफ, 55 मान लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 55 तक ही जाएगा कट ऑफ। मैं सभी जोन की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक जोन की बात नहीं कर रहा, ऑल जोन, किसी भी जोन से यहाँ पर आप 55+ हैं तो आप सेफ जोन में हैं। कैटेगरी बात करो, UR 55, ओबीसी आप देखेंगे, ओबीसी में आप 2 नंबर कम कर लो तो 52 के आसपास, क्योंकि आपकी ओबीसी कैंडिडेट ज़्यादा है। और ST SC में 2-2 3-3 नंबर के इनमें फ़र्क पड़ते हैं। और आपका EWS तो आप जानते हैं दोस्तों कि EWS ओबीसी के ऑलमोस्ट इक्वली में ही जाता है, लेकिन फाइनल में EWS का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है ओबीसी की अपेक्षा। अब बात करते हैं कट ऑफ की, तो हो ही गया बात, फाइनल कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे डीबी के लिए। डीबी के लिए हम लोग जब जाते हैं तो डीबी यानी कि मेडिकल्स के लिए जाएंगे। तो मेडिकल में हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल लिया जाएगा। इस मेडिकल में आपको नॉर्मल मेडिकल है, ज़्यादा इतना टफ नहीं है, इसमें आइज वगैरह 6/6 होना चाहिए, अच्छा आपको दिखता हो, और बाकी कुछ इतना ज़्यादा हैवी मेडिकल तो इसका होता नहीं है, लेकिन आइज के लिए बहुत परफेक्ट होता है। और उसी में आपका डीबी कैलकुलेटेड कर लिया जाएगा और उसके बाद में आपको फाइनली बुलाया जाएगा। अब इसमें एक आता कि 1 गुना बुलाया जाएगा। अब भाई यदि वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो वो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ को कम कर देंगे, कट ऑफ कम नहीं करते हैं तो फिर आपको वेटिंग लिस्ट देना पड़ेगा, इस हिसाब से आपको कर लिया जाएगा। ये प्रक्रिया आपकी 15 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रक्रिया होना शुरू हो जाएगी और 10-15 दिन तक ये चलेगी। यानी कि 1 महीना हुआ है आपका, फरवरी चला गया मार्च, और अप्रैल में आपको वो क्या देंगे, ज्वाइनिंग। तो मेरा कहना है कि 15 अप्रैल या फिर मई तक आपको क्या दे दिया जाएगा, ज्वाइनिंग दी जाएगी और आपको पूरा ज्वाइनिंग करवा देंगे। दोस्तों आपकी स्टार्टिंग से पीईटी से लेकर मैंने फाइनल तक का सब कुछ बता दिया है। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करें आप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।